E20 जनता के साथ स्कैम या गवर्नमेंट का लूट। आज मैं बताऊंगा E20 से गाड़ियों और लोगों में क्या क्या नुकसान होता है। E20 मतलब 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। बट वाई, क्यों, क्या जरूरत है भाई हम क्यों एथेनॉल यूज करें? क्या तुम्हें पता है भारत में एथेनॉल कब से पेट्रोल में मिलाया जा रहा है? मैं बताता हूँ, बट उससे पहले मैं बता दूँ मैं किसी भी पॉलिटिशियंस का सपोर्ट या समर्थन नहीं करता। तो देखो भाई, एथेनॉल पेट्रोल में 2003 से ही मिलाई जा रही है और उस समय सरकार थी एनडीए की, मतलब बीजेपी की। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत हुई। लेकिन सवाल ये है कि एथेनॉल अभी क्यों सबसे ज्यादा बदनाम है? भाई इससे पहले क्यों नहीं थी? क्या अभी बीजेपी की पार्टी को गिराने की साजिश है या सच में E20 से जनता को परेशानी हो रहा है? E20 से होने वाले फायदे नितिन गडकरी जी कहते हैं प्रदूषण समाप्त होगा। मैं पूछता हूँ इथेनॉल बनाने में जो पोल्यूशन होता है उसका क्या? नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हमारे किसानों को फायदा होगा। मैं पूछता हूँ फिर चीनी की बढ़ती महंगाई क्यों? नितिन गडकरी जी कहते हैं कि E20 से पेट्रोल की इम्पोर्ट कम हो जिससे ज़्यादा डॉलर खर्च करने नहीं पड़ेंगे, रुपया मजबूत होगा। मैं पूछता हूँ कहाँ है मजबूत? सालों से हम यूज कर रहे हैं E20 और हम फिर भी $1 हमारे इंडियन की 96 रुपया। इसका जवाब कौन देगा? और भाई एक बात समझ में नहीं है, नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन मंत्री हैं, फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर का फैसला वो क्यों लेते हैं? पेट्रोलियम मंत्री क्या झक मारने के लिए बनाया क्या? कुछ दिन पहले एबीपी न्यूज के एक एंकर ने जब नितिन गडकरी से सवाल किया तो उनका जवाब था पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए आप सर, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? सवाल ये है। ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को अच्छा, पूछो। ये फिर भाई तुम क्यों आगे मुद रहे हो? सही खेल गया बेंच। और जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया तो फिर भी पेट्रोल महंगी क्यों? भाई तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं 2008 से 2014 तक क्रूड ऑयल की कीमत $108 प्रति बैरल थी और उस वक्त पेट्रोल की कीमत इंडिया में 2008 के बाद 45 से 50 रुपये और 2014 में 71 से 72 रुपये थी। पर अभी का देखो तो क्रूड ऑयल की कीमत $84 से सिर्फ $87 के बीच है और पेट्रोल की कीमत 107, 108, कहीं 105, कहीं 100, मतलब 100 से नीचे कहीं पे नहीं है। और ऊपर से 20% इथेनॉल। भाई इतना मिलावटी तो एक दूध वाला भी नहीं करता। और एप्रोक्स सारे स्टेट में 100 के ऊपर ही चल रही है। हालांकि इथेनॉल 2003 से ही मिलाया जा रहा है 5% और 2014 आते आते सिर्फ 10%। पर भाई महंगाई कंट्रोल में तो थी, पर अब लोग कह रहे हैं कि E20 से गाड़ियों पे भी असर पड़ रहा है, जैसे माइलेज कम होना, इंजन की खराबी होना। पर क्या लोगों द्वारा दिया गया ये बयान वाकई में सच है? यहाँ तक कि बड़े बड़े यूट्यूबर ने भी इस प्रॉब्लम को फेस करते वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। सब गलत है यार, नितिन गडकरी देश को बर्बाद कर दिया। साला 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा दिया इस पे गाड़ी पे। इथेनॉल के वजह से नई गाड़ियों में भी माइलेज का असर पड़ रहा है, पर इनका ये दावा भी सच नहीं निकला। बाद में सौरभ जोशी ने पोस्ट करके कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि E20 से इतना प्रभाव तो पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रभाव पड़ेगा भी नहीं, प्रभाव पड़ेगा। तो सवाल एक ये उठता है कि जब 2023 से ही E20 कॉम्पैटिबल इंजन आने शुरू हुए तो उससे पहले लाखों पुरानी गाड़ियों का था। भाई इन अफवाहों से बच के रहे। 2023 से पहले बहुत सी पुरानी गाड़ियाँ, बाइक्स, कार और BS6 गाड़ियाँ E10 मतलब 10% इथेनॉल के लिए डिजाइन किया गया था। E20 पेट्रोल उन गाड़ियों पे कभी कभी इमरजेंसी के टाइम यूज हो सकता है, लेकिन हर पुरानी गाड़ियों को लॉन्ग टर्म E20 के लिए सर्टिफाइड नहीं किया गया था। हाँ, कुछ पुरानी गाड़ियों में माइलेज कम हो सकती है या फ्यूल सिस्टम के पार्ट्स पर ज़्यादा इफेक्ट डाल सकती है और ये मॉडल के हिसाब से अलग होता है। और इफेक्ट पड़ी, माइलेज कम हुए, इंजन डैमेज हुई तो खर्चे भी बढ़ेंगे। तो भाई इस खर्चे का बिल बाप भरेगा। पब्लिक को प्रॉब्लम है कि माइलेज कम होने की कंप्लेंट्स, पुरानी गाड़ियों की
कंपैटिबिलिटी, मेंटेनेंस की चिंता, इथेनॉल बनाने में पानी और खेती और इथेनॉल की पोल्यूशन का इशू। तो इससे फायदा किसका और सरकार किसके लिए काम कर रही है जब उसके देश की जनता खुश नहीं है उनसे। पंचोछर पेट्रोल देने के बाद भी पेट्रोल महंगी। E20 देश के लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हो सकती है, लेकिन ट्रांजिशन में पब्लिक की प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया नहीं जा सकता। आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताना।